डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र का महापर्व चुनाव जब आते हैं तो जनता भी पूरी तरह से उसमें उत्तेजित होकर पूरी जागरूकता के साथ उसके अंदर अपनी सहभागिता दर्शाती है और वोट डालकर अपने मत का प्रयोग करके जनता अपने मत के माध्यम से कौन सी सरकार प्रदेश के अंदर या देश के अंदर बनेगी इसका फैसला करती है। जब चुनाव आते हैं तो नेता लोग भी अब आपके बीच में, चाहे वो 5 साल में कितना आपके बीच में रहे हो कितना ना रहे हो, लेकिन चुनाव के समय में जनता के बीच में जाकर अपने चुनावी वायदे करना, अपनी बातों को दोहराना, जनता के लिए पिछले 5 साल के अंदर नेताजी ने क्या काम किया और आने वाले 5 साल के लिए किन चुनावी वायदों के साथ नेताजी आपके बीच आ रहे हैं और आपकी कौन सी बातों को पूरा करने का काम करेंगे अगर उनके ऊपर जनता विश्वास करती है। तो ये चुनाव ही है जो ये सारे समीकरण तय करता है कि प्रदेश के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी और देश के अंदर किसकी सरकार बनेगी। नमस्कार, सूर्य उदय में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं दीपक अरोड़ा। दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में सूर्य उदय के अंदर हम एक ऐसा संजीदा टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करने के लिए आपके सामने हैं। चुनाव का समय जब आता है तो कमोबेश देखने को मिलता है कि बहुत बार परिस्थिति ऐसी होती है कि कुछ बड़े नेता भी, दिग्गज नेता अभी जो किसी पार्टी के अंदर बहुत वर्षों से लगातार रहे हैं, उनके पदों पर रहे हैं, मंत्री तक रहे हैं और बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे हैं और उस पार्टी के अंदर रहते हुए उन्होंने बहुत सारा, जिसको ये कह सकते हैं कि बहुत सारा वर्चस्व देखा है पॉलिटिकल पार्टी और उस राजनीतिक पार्टी के अंदर रहते हुए। लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति के चलते चुनावों से पहले बहुत बार देखने में आता है कि बहुत से बड़े नेता उस पार्टी के अंदर जिसमें वो रहते हुए शायद मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, आने से पहले, चुनाव आने से पहले पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। हम बात करेंगे आज दल बदल की, कि दल बदल के दौरान जो नेता लोग लगातार जनता के बीच में जाकर एक पार्टी के नीतियों का प्रचार प्रसार करते रहे, लगातार अपने सर्वोच्च नेताओं की बातों का प्रचार प्रसार करते रहे और लगातार जनता को ये कहते रहे कि हमारी पार्टी और हमारी नीतियों में विश्वास व्यक्त कीजिए, जब तक जनता जाकर उनके बीच में उनकी बातों को मानकर, जनता उनकी बातों का अनुकरण करके उनकी पार्टी और उनके उस नेताजी की बात में विश्वास व्यक्त करती है, तो पता लगता है कि कुछ समय पहले, चुनाव आने से पहले नेताजी खुद ही पाला पलटकर, खुद ही पासा पलटकर दूसरी पार्टी में चले गए। कारण कुछ भी हो सकता है कि उनको उनकी पार्टी में मान सम्मान नहीं मिल रहा, उनकी बात की सुनवाई नहीं हो रही, या दूसरे किसी दिग्गज नेता के साथ उनका वैचारिक मतभेद के चलते कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्थिति बन जाती है कि उनको लगता है कि अब उनकी उस बात को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती उस राजनीतिक पार्टी में, तो उनको लगता है कि किनारा करना ही बेहतर है और दूसरी पार्टी में चले जाए। लेकिन सवाल पूछने लायक दोस्तों ये है कि क्या ये सही है कि एक नेताजी जो जनता की नुमाइंदगी करते हुए और खासतौर पे ये कहते हुए कि जनता की सेवा करने के लिए उन्होंने राजनीति को माध्यम चुना और जनता के बीच में जाकर उनकी बात उठाने का काम करते हैं, लेकिन अपने किन्हीं कारणों के चलते, व्यक्तिगत कारणों के या कोई ऐसे कारण जिनके चलते वो मजबूर हो जाते हैं पार्टी बदलने से, ये निष्ठा रातों रात कैसे बदल जाती है। ऐसे कई चीजें और कई एग्जाम्पल हिंदुस्तान की राजनीति में अक्सर देखने को मिले हैं और बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता जो ये कहते थे कि मैं अंतिम सांस तक उस पार्टी में रहूंगा, उनका भी समय ऐसा जीवन में आया कि जब उन्होंने पार्टियां बदली और दूसरी पार्टी में जाकर शरण ली और दूसरी पार्टी में जाने के बाद भी वहां से जीतने के बाद मंत्री पद हासिल किया और फिर से कुछ समय बाद वही पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी, पहली पार्टी में वापिस आ गए। तो दोस्तों, ये जो स्थिति है, ये स्थिति समझने लायक है कि ये दल बदल का काम कब तक चलेगा और जनता कब तक यूं ही ठगी जाती रहेगी। हम हाल फिलहाल में बात करें, हिंदुस्तान के अंदर अभी देश में लोकसभा के चुनाव हुए, मार्च के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए और सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दलों के साथ सरकार बनी। अब हम बात करते हैं वर्तमान के अंदर कुछ राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव है। हम बात करते हैं इसी कड़ी में हरियाणा के अंदर 2024 के अंदर 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है 90 विधानसभा सीटों के लिए। लेकिन उससे पहले कुछ समीकरण हमारे को इसी तरह के देखने को मिले जो दल बदल के तहत कुछ बड़े और दिग्गज नेता जो अपनी पार्टी में रहते हुए पिछली बार मंत्री पद पर रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, चुनावों से पहले न जाने ऐसा क्या हुआ कि उनको लगा कि शायद अब उनकी दाल अब इस पार्टी में नहीं गलेगी, तो उन्होंने किनारा करते हुए दूसरी पार्टी में जाना बेहतर समझा। हम बात करें तो हरियाणा प्रदेश की एक बहुत बड़ी दिग्गज परिवार रहा, स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल परिवार से ताल्लुक रखती है उनकी बहू किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी।
वो दोनों भी इतने लंबे समय तक उनका जो परिवार रहा, लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ाव रहा, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उनके परिवार ने बहुत से मंत्री पद देखे, सांसद रहे, सब कुछ रहा। और एकाएक देखने को मिला कि चुनावों से ठीक पहले, कुछ महीने पहले, किरण चौधरी जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती है। और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का उनको पूरा तोहफा भी दिया गया और उनको राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया और राज्यसभा से चुनकर वो सांसद के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। और शामिल होने के बाद उनको सांसद बनने का, राज्यसभा में सांसद बन के जाने का मौका मिला। श्रुति चौधरी की बात करें तो श्रुति चौधरी अभी विधानसभा, जो कि 5 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 विधानसभा के लिए, वहीं से श्रुति चौधरी भिवानी जो सीट है वहां से वो अपनी ताल ठोक रही हैं। विधानसभा के लिए उनको टिकट मिली है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वहां से वो अपने विधायक के तौर पर फिर से अपनी जो नुमाइंदगी है करने के लिए जनता के बीच में जा रही है और बात करेंगी। पिछली बार जब हरियाणा के अंदर सरकार बनी थी तो 40 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी को और 10 सीटें मिली थी जननायक जनता पार्टी को, जो कि पहली बार एक क्षेत्रीय पार्टी ने जिसमें पदार्पण किया था चुनाव से कुछ समय पहले, जो कि दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में यह पार्टी सामने आई थी हरियाणा की राजनीति में। हरियाणा की राजनीति में पहली बार पदार्पण करने के बाद जननायक जनता पार्टी, जो कि इनेलो से अलग होने के बाद दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और उनके पिता अजय चौटाला जी ने मिलकर यह पार्टी बनाई और उस पार्टी को जनता के बीच में ले गए। जनता ने उन पर विश्वास भी किया और 10 सीटों के ऊपर पहली बार चुनाव लड़ रही जननायक जनता पार्टी को जिताया और उनको एक ठीक ठाक मैंडेट दिया। और अंततः उनको फायदा यह हुआ कि जननायक जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एक डबल इंजन की सरकार बनाई और उसका तोहफा दुष्यंत चौटाला को यह मिला कि उनको उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली हरियाणा प्रदेश के अंदर। और 5 साल पूरे करने से पहले, चुनाव से कुछ समय पहले, ऐसे समीकरण बदलते हैं कि दोनों पार्टियों के अंदर वैचारिक मतभेद, डिफरेंसेस सामने आते हैं और यह लगता है कि शायद वो 5 साल पूरे ना कर पाए। तो जस्ट लोकसभा चुनाव के समय में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो संयुक्त रूप से सरकार चला रहे थे, वो दोनों पार्टियां अलग हो जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी जो आजाद उम्मीदवार जीत कर रहे थे, इंडिपेंडेंट, जिनका कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन था, उनके साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। और नायब सिंह सैनी, और एक परिवर्तन और इसी दौरान हुआ था कि जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, जो कि लगभग 9.5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनको हटाया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और नायब सिंह सैनी, जो कि सांसद थे कुरुक्षेत्र से, उनको यह अवसर दिया जाता है। और सांसद बनने, मुख्यमंत्री की जब उनको शपथ दिलाई गई उसके बाद कुरुक्षेत्र में जब बाय इलेक्शन हुआ, करनाल के अंदर जब बाय इलेक्शन हुआ तो करनाल से उन्होंने विधायक के तौर पर अपनी नुमाइंदगी की और वो अच्छे मतों से जीतने के बाद विधानसभा के अंदर उन्होंने अपनी शिरकत की और मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली नायब सिंह सैनी ने। अब हम बात करते हैं जननायक जनता पार्टी। जब जननायक जनता पार्टी बनी तो उसके कुछ मंत्री, कुछ लोग भी ऐसे थे जिनको मंत्री पद का मौका मिला, जिसमें से अनूप धानक एक थे जिनको राज्य मंत्री बनाया गया। और एक कुछ समय के बाद जब दूसरी बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो देवेंद्र बबली को भी कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक मिला और कैबिनेट मंत्री की कुर्सी मिली उनको। लेकिन चुनाव आते आते ऐसा क्या हुआ कि जननायक जनता पार्टी के भी इतने विधायक जो मंत्री भी रह चुके, वो सब पार्टियां बदल बदल कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। हम बात करें इसी कड़ी के अंदर देवेंद्र बबली, जय तीरथ दहिया, राम कुमार गौतम, रामकरण काला, अनूप धानक, ये सब जननायक जनता पार्टी के साथ शामिल हुए थे। उस पार्टी की तरफ से टिकट मिली थी, जीतने के बाद सरकार का हिस्सा बने, लेकिन चुनाव से ठीक पहले सभी नेताजी जननायक जनता पार्टी की किश्ती से उतरकर दूसरी किश्तियों में सवार हो गए। हम बात करते हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह की। बीरेंद्र सिंह जो कि एक दिग्गज नाम, एक बहुत बड़ा चेहरा, उनके बेटे बीरेंद्र सिंह, उनके बेटे जो है ब्रजेंद्र सिंह जो कि पिछली बार हिसार से सांसद रहे। कांग्रेस पार्टी में एक लंबा समय बिताने के बाद वीरेंद्र सिंह अब से कुछ साल पहले उनको ऐसा लगा था कि उनको मान सम्मान पूरा नहीं मिल रहा कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। शामिल होने के बाद वो सांसद के तौर पर चुने जाते हैं और उनको मंत्रालय भी दिया जाता है और एक बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय मोदी सरकार के अंदर उनके पास था। उसके बाद उनके बेटे को टिकट मिली, यानी कि ब्रजेंद्र सिंह को जब टिकट मिली तो वो हिसार से सांसद चुने गए और हिसार से सांसद चुनने के बाद वो भी 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो अब जब लोकसभा के चुनाव आने थे तो ठीक उससे पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह, एक बार फिर उन्हें पुनः एहसास हुआ कि मुझे घर वापसी करनी चाहिए, तो उन्होंने फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर लिया। तो दोस्तों, ये जो दल बदल का काम है, जनता क्या महसूस करती है, इस सवाल को लेकर हम जनता के बीच में गए कि जो ये नेता लोग हैं,
जब ये आपके बीच में आते हैं तो ये पूरे वायदे करते हैं, उस पार्टी की नीतियों को भी आपके बीच में लेकर जाते हैं और पूरी मजबूती के साथ ये बात रखते हैं कि अगर जनता उस जगह से इनको चुनती है तो ये उनके हकों का ख्याल रखेंगे, उनकी आवाज बुलंद करेंगे, चाहे विधानसभा में हो या लोकसभा के अंदर हो, जिस भी चीज के लिए चुने जाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद जब इनका ही विश्वास डगमगा जाता है उस पार्टी से, ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं तो दल बदलते हुए दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अब ऐसे में जनता बेचारी क्या करे? जनता तो अपने आप को ठगा महसूस करती, क्योंकि नेताजी तो कुछ साल पहले आकर ये कह रहे थे कि मेरी ये पार्टी बहुत अच्छी है, अब इस पार्टी की मैं नुमाइंदगी करूंगा, तो मेरी इस पार्टी की नीतियों में विश्वास व्यक्त कीजिए और मुझे जिता दीजिए। जब जनता ने उन पर विश्वास किया और जिता दिया, जीतने के बाद जब कुछ टाइम के बाद उन्होंने जो वो सारी चीजें देख ली, पद प्रतिष्ठा सब हासिल कर ली, उसके बाद जब कहीं ना कहीं परिस्थितियों में परिवर्तन आया, कोई मनमुटाव हुआ उस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, कुछ और नेताओं से, तो उसके चलते जब लोग पार्टी बदल लेते हैं तो जनता क्या सोचती है? यही सवाल को लेकर जब हम हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच में गए तो क्या जवाब दिए, आइए आपको पहले ये सुनवाते हैं कि जब दल बदल की बात को लेकर कि बड़े बड़े नेता जिनकी खुद की क्रेडिबिलिटी है, उनका खुद का एक अहमियत है, वो नेता भी अगर बात बोलने के बाद कुछ समय बाद पार्टियां बदल जाए तो जनता क्या सोचती है? क्या वो वाकई ही उनकी बात इस तरह करने के बाद ठगा महसूस करती है, या वो मानती है कि एक प्रक्रिया है कि अगर नेताजी को मान सम्मान नहीं मिल रहा था तो गलत क्या किया? तो आइए आपको सुनाते पहले कि जब जनता के बीच में हमारी टीम पहुंची इस टॉपिक को लेकर, इस मुद्दे को लेकर, इस सवाल को लेकर, तो लोगों ने क्या जवाब दिए। आइए पहले सुन लेते हैं। शराफत है नाम। शराफत भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चुनाव के पहले या चुनाव के बीच में आपने देखा होगा ना कि नेता जो है वो पाला बदल लेते हैं। कोई कांग्रेस में बीजेपी में चला गया, बीजेपी में तो कांग्रेस में चला गया, किसी और पार्टी में चला गया, तो ये ठीक है गलत है? नहीं, ये गलत है। जैसे कि अगर जो जनता चुनती है, एक बीजेपी को देख के चुनती है, अगर वो बीजेपी के लिए वोट दे रही है, कैंडिडेट जो बीजेपी से खड़ा हुआ, अब उसको जिता दिया बीजेपी से, अब वो कैंडिडेट को टिकट दी नहीं बीजेपी ने, और वो निर्दलीय लड़ रहा है या किसी और पार्टी से लड़ रहा है, लेकिन जो जनता दे रही है वो बीजेपी को वोट दे रही है ना, मोदी जी को वोट दे रही है, मोदी जी की छवि को वोट दे रही है, तो ये गलत है। अगर कोई कैंडिडेट अगर कोई और पार्टी से लड़ रहा है चुनाव, तो अगर वो खड़ा हो रहा है किसी और पार्टी से, तो वो फिर वोट देना सही नहीं है, क्योंकि वो अगर निर्दलीय भी लड़ रहा है, किसी और पार्टी से लड़ रहा है, कल को उसकी सरकार नहीं आई तो वो वहाँ से पाला बदल सकता है, वापस बीजेपी में भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो ये चीज़ गलत है। गलत है बिल्कुल। ऐसा मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि चुनाव के पहले, जैसे अभी चुनाव है हरियाणा में, यहाँ चुनाव है, तो चुनाव के पहले भी आपने देखा होगा, चुनाव के बीच में अभी भी आप देख रहे हो कि कैसे नेता जो है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो ये ठीक है आपके हिसाब से या गलत है? ये गलत बात है, ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि कई नेता जो है हवा का रुख देख के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं कि उस पार्टी की लहर है, ऐसा गलत है। जो पार्टी हम जिसके साथ है उसके साथ रहो, पहले उसके साथ रहना चाहिए। हाँ जी, मतलब वफादार रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी के प्रति वफादार होना चाहिए। नहीं तो अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए लोग इधर उधर चले जाते हैं। ये सब जो होते हैं ऐसे नेता कुछ दिन के नेता होते हैं, बस इनको कोई नहीं पूछता फिर। हाँ, तो मैं यासीन साहब आपसे ये जानना चाह रहा था कि चुनाव के पहले या चुनाव के बीच में आपने देखा होगा अक्सर नेता जो है वो पार्टी बदल लेते हैं, अपना पाला बदल लेते हैं, ये ठीक है या गलत है? ऐसा होना चाहिए या नहीं? नेता अगर पार्टी बदल लेते हैं तो किसी भी पार्टी को उन्हें टिकट नहीं देना चाहिए और ना ही कभी अपनी पार्टी में लेना चाहिए। जिस पार्टी में नेता है उसी में रहेगा तो वो बेहतर रहेगा। बिल्कुल सही बात। हाँ, और ये गलत है? ये गलत है। हरकेश, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखो यूथ हो, युवा हो, 18 साल से तो ऊपर के ही हो। हाँ, तो मैं आपकी ये राय जानना चाह रहा था, आप मुझे बताओ, जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे चुनाव आ गया कहीं पे, अब जैसे यहीं पे चुनाव है हरियाणा में, चुनाव के पहले भी देखा होगा, चुनाव के बीच में भी देखा होगा, नेता पाला बदल लेते हैं, पार्टी बदल लेते हैं, वो ठीक है या गलत? गलत है। गलत है ना? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए। मुझे थोड़ा सा राय दो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि चुनाव के पहले, चुनाव के बीच में या चुनाव के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि नेता जो है वो पाला बदल लेते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ये ठीक है या गलत है? ये वैसे तो उस हिसाब से देखोगे तो पब्लिक का एक मिसयूज़ कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर ये चीज़ें अपने अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि इन्हें राजनीति चमकानी है और कोई उद्देश्य नहीं है, जनता का फुद्दू बना के अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, और जिस भी कैंडिडेट को लगता है कि भाई इसमें अच्छा स्कोप है तो वो पार्टी अपना चेंज कर देता है। बिल्कुल। इसमें पद की मान्यता के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आप ये कह रहे हो कि अपनी जो निजी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो भारी पड़ जाती हैं लोगों के ऊपर। हाँ जी, वैसा नाम बताइए अपना। सर, मेरा नाम सैफ आलम। आलम साहब, ये बताइए, ये जो चुनाव के पहले जो ये दल बदल होता है, नेता जो है वो पाला जो बदल लेते हैं, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? सर, ये तो सरासर गलत है। वैसे जो है
पब्लिक जो है अब आपसे उम्मीद लगाए बैठी है और आप कहीं और चले गए, तो ये सरासर गलत है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि भाई आप अभी 10 साल से कांग्रेस में हैं और अचानक से आप बीजेपी में चले गए। लोगों को लगता है कि भाई इसको टिकट मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी से मिलेगा, लेकिन वो बीजेपी में चला गया। तो ये लोगों के साथ धोखा है या नहीं? बिल्कुल धोखा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। बट तो अब देखिए जो भी है, पब्लिक अगर भरोसा कर रखी है तो भरोसा को तोड़नी नहीं चाहिए। पार्टियां भी तो धोखा कर रही है ना लोगों के साथ कि जैसे मान के चलिए अभी कोई बीजेपी में है और पार्टी को लग रहा है कि वो विधायक भी है और पार्टी को लगा कि इसने कोई काम नहीं करा, तो उसके बाद पार्टी क्या करती है, उसका टिकट काट देती है। लेकिन जनता को तो मौका मिलना चाहिए ना अपना बदला लेने का, सबक सिखाने का, वो मौका नहीं मिल पाता है। ये ठीक है, वो भी बात सही है आपकी, बट जो है पब्लिक की डिमांड के अनुसार ही चलना चाहिए। अब तो जो है देखिए, अब पार्टी का है तो पार्टी कौन किसको क्या दे रहा है नहीं दे रहा है वो तो पार्टी की बात है। बट जो हमें संतुष्टि मिल रही है, जिससे लाभ मिल रहा है, अब वही जो है भरोसे लायक ना हो तो फिर आदमी कहाँ जाएगा। बिल्कुल नहीं। मैं ये आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे पार्टी टिकट काट देती है उसका, तो भाई लोग तो इंतजार करते हैं ना कि इसने 5 साल में या 10 साल में कोई काम नहीं किया, अब कि इसको टिकट मिला तो इसको सबक सिखाएंगे। तो जनता के साथ धोखा है या नहीं, या आपको लग रहा है कि पार्टी ने सही किया टिकट काट कर? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पार्टी बिल्कुल सही नहीं करती टिकट काट के। वैसे तो मौका मिलना चाहिए जनता मौका मिलना को चाहिए। सबक सिखाने का। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। अभिषेक भाई, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि चुनाव से पहले जो नेता दल बदल करते हैं, इसको आप किस रूप में देख रहे हो? आपको लगता है ये ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं बार बार जो है मतलब कुछ नेता तो कुछ ज़्यादा ही पार्टियां चेंज करते हैं। कभी कभी होता है कि हाँ थोड़ा बहुत कर लिया तो वो चलता है, बट कुछ नेता ज़्यादा ही पार्टी चेंज करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे अभी कोई मौजूदा विधायक है या फिर एमपी है, तो पार्टी उसका टिकट काट देती है, क्योंकि पार्टी को भी ऐसा, क्योंकि इंटरनल सर्वे तो पार्टी भी कराती है ना, पार्टी को लगता है कि इसने काम नहीं करा, अगर इसको टिकट फिर से दे दिया तो ये हार जाएगा। तो आपको लगता है कि मौका जनता को मिलना चाहिए उसको हराने का, तो टिकट पार्टी पहले उसका टिकट काट देती है, इससे सहमत हैं आप? नहीं, ये चीज़ तो होनी चाहिए। और ना थोड़ा जो है गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए कि हाँ कौन खड़ा हो रहा है उसका जो है बैकग्राउंड चेक किया जाए, या कुछ पुराने केसेस वगैरह तो नहीं है। आजकल जो है कोई भी खड़ा हो जाता है, और खड़ा होने के बाद जो है बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी और ये जो उनके रिलेटिव्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए इस पर्पज़ से। और ये फरीदाबाद में तो ख़ास तौर पर आपने भी देखा होगा, जब मर्जी जो है रैली निकाल देंगे, जाम लगा देते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नेता को सबक सिखाने का मौका जनता को मिलना चाहिए, या पार्टी अपने स्तर पे जो कर रही है वो ठीक है? जनता को मिलना जनता चाहिए। को मिलना ये चाहिए चीज़ ना। जो है, जैसे अभी मैं बात करूँ तो देखो प्रॉपर ऐसे तो बात नहीं करनी चाहिए। बीजेपी है, बीजेपी काफ़ी अच्छा काम कर रही है ना, तो ऐसा ही रहे तो ठीक रहेगा। तो विशाल भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चुनाव के पहले या चुनाव के बीच में ये जो नेता पाला बदलते हैं ना, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, इसको लेकर आपकी राय क्या है? ये तो जी गलत है। गलत है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गलत है? ये ऐसा गलत ही, गलत तो गलत ही है जी। गलत तो गलत ही है। हरिलाल जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि चुनाव के पहले या चुनाव के बीच में ये नेता जो पाला बदल लेते हैं, ये ठीक है क्या? ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, गलत है ना ये? गलत है, मतलब नेता अगर ऐसा करते हैं तो गलत है ये? गलत है, क्या है, जनता के साथ धोखा है? धोखा है। सही है ना? नाम बताओ, नाम। रविंदर कुमार। रविंद्र जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चुनाव के बीच में या चुनाव के पहले नेता जो पाला बदलते हैं ना, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, इसको लेकर राय जानना चाह रहा हूँ मैं आपकी, क्या राय है? ये सही है गलत है? वे अपने हिसाब से जैसा उनको लगता है वो करते हैं, तो मतलब अपने हिसाब से, मतलब स्वार्थ के लिए जाते हैं ना, अपने स्वार्थ के लिए। तो ये ठीक है या गलत है? ऐसा होना चाहिए या गलत नहीं? गलत है ना? पहले विनोद विनोद भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये चुनाव के पहले या बीच में ये नेता जो पाला बदल लेते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ये आपको लगता है कि जनता के साथ धोखा है, छलावा है, या ठीक है? नहीं, गलत है, छलावा ही है एक किस्म का। ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे करने से कई बार पब्लिक क्या होती है कि उनके चक्कर में रह जाती है कि हम इसके फेवर में हैं। फिर कई बार क्या होता है, वो पाला चेंज कर देता है, लेकिन उससे सिर्फ नेता को ही प्रॉफिट है, बाकी जनता किसी को कोई प्रॉफिट नहीं होता, वो तो धोखे में ही मरती हैं। राम राम भाई। नाम बताओ मुझे आप अपना। रामकरण मिश्रा। रामकरण जी, मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा हूँ कि चुनाव के पहले या चुनाव के बीच में ये नेता जो पाला बदल लेते हैं ना, जी। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, जी। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये ठीक है या गलत है? ये तो सर गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए सर, ये बिल्कुल धोखा है। गलत। ये धोखा है, ये तो एक लालच है, ये तो चोर है, बिल्कुल। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो पार्टी पकड़े उसी पे चलिए आप। बिल्कुल सर।
गलत है ना? गलत है। ऐसे ऐसे नेता भी हैं जो 50-50 साल तक एक पार्टी में रहे, उसके बाद अगर उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई तो वो दूसरी पार्टी में चले गए। पार्टी में चले जाते हैं। गलत है सर, बिल्कुल गलत है। गलत है ना? आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि चुनाव के बीच में ये जो नेता पाला बदलते हैं ना, अभी कोई जैसे कांग्रेस में तो बीजेपी में चला गया, बीजेपी में तो कांग्रेस में चला गया, या कोई जेजेपी में तो आम आदमी पार्टी में चला गया, तो ये जो पाला बदलते हैं चुनाव के पहले या चुनाव के बीच में, ये ठीक है गलत है? नहीं, ये तो गलत ही है यार। गलत है ना? ठीक है ना, ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए ना, अपने पर्सनल लाभ के लिए ये पार्टी बदलते हैं, जो कि बहुत गलत है। मैं ये जानना चाह रहा था कि चुनाव के बीच में ये नेता जो पाला बदलते हैं ना, पार्टी बदल लेते हैं, इसको लेकर आपकी राय जानना चाह रहा हूँ मैं। देखिए, देश है, इतना बड़ा देश है, जब मैं अपने स्वार्थ का लेके कोई भी बदलता है, से हम फलना पार्टी में जाएंगे तो जीत जाएंगे, उसमें जाएंगे तो जीत जाएंगे। जनता बुड़बक है, जनता तो आप जानबे करते हो, जनता पॉलिसी पर चलता है। जनता जो चाहेगा भैया, हाँ ये पार्टी ठीक है, वो पार्टी ठीक है, अरे कोई पार्टी भी ठीक नहीं है, सब पार्टी वही है। एक एक वो पार्टी है जो ईमानदारी पूर्वक अगर देश के लिए कोई काम करे तो उसके लिए तो कोई बातें नहीं है। लेकिन फिलहाल में अभी का डेट में लोग कुछ भी कह रहा है चाहे नहीं कह रहा है, लेकिन हम तो इस चीज़ को कहते हैं कि अगर देश लेवल पर इतना बड़ा काम अगर मोदी जी ने किया है, उतना बड़ा अभी कोई नहीं किया है। कोई नहीं किया है कि नहीं? सबसे बड़ा मोदी जी का एक फाइटर ये है से देश विदेश तक अपनी पहचान छाप बना ली है। आज किसी भी देश में अगर मोदी जी जाते हैं तो वहाँ के प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद रहता है, उनको तो स्वागत करने के लिए, देखने के लिए। ये नेता जो पाला बदलते हैं ठीक है गलत है? ये सब गलत है। नाम मुकेश ठाकुर। मैं ये कह रहा था मुकेश ठाकुर जी कि ये जो नेता चुनाव के पहले या चुनाव के बीच में आपने देखा होगा ये पाला बदल लेते हैं। अभी आप कांग्रेस में बीजेपी में चले गए, बीजेपी में कांग्रेस में चले गए, या किसी और पार्टी में चले गए अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, पूर्ति के लिए, ये ठीक है या गलत है? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, जहाँ फायदा देखे वहाँ चले जाए। बिल्कुल ऐसे ही जनता को भी करना चाहिए। देखिए जनता तो कर नहीं पा रही ना। करेगी ना जनता, जब देखेगी तो करेगी, जब जैसे सीख रही है वैसे आगे की जनता करेगी। तो आपको लगता है ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मतलब जहाँ आपका स्वार्थ पूर्ति हो रही है, स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। स्वार्थ की पूर्ति आजकल मेन मुद्दा ही यही रह गया है। अच्छाई पे कौन वोट डाल रहा है? अच्छाई पे कोई वोट नहीं डाल रहा, सब स्वार्थ में। भारद्वाज जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये बताओ मुझे, मैं एक सवाल जानना चाह रहा हूँ आपसे, उसका जवाब, कि ये जो नेता हैं चुनाव के पहले या चुनाव के बीच में ये जो पाला बदल लेते हैं, जो पार्टी बदल लेते हैं, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? ये ठीक है या गलत है? भाई मेरी समझ में तो युवा है, क्या कहना है कि ये कि जैसे कि अभी मान चलो अभी कई सरकार ने चेंजिंग्स करी हैं, जैसे कि अब नाम ना ले रहा है, अच्छा ना लगेगा ये टारगेट करना। अब जैसे कि पहले कांग्रेस में, फिर एकदम तो भैया लास्ट टाइम पे उनको वैसे कांग्रेस और वाको तो बीजेपी को तो ना हो पाएगा गठबंधन, और जो छोटे मोटे बनाए बैठे हैं उन्हें बसपा हो गए तारे ये, और तुम्हारे इनेलो पिनेलो वाले, पर अब ये गठबंधन बना लिया उन दोनों ने एक, तो मतलब कुल मिला के तो ये पागलपंती कर रहे हैं ये। भाई जब तुमने अपनी एक पार्टी बनाई है, अपने दम पे वहाँ खड़े रहो। मतलब जो तुम्हारे गैल जैसे कि बसपा वाले हैं, उनकी गैल है कि आदमी उनके कई बातें भी रहे कि जात धर्म तभी गेल दे में, कई कौम तभी दे में, पर जब तुम एक ही हो जाओगे फिर तो पब्लिक को तो तुमने पागल बनाया ना भाई। बिल्कुल सही बात है, गलत है मतलब। बिल्कुल गलत है भाई। ऐसा ना जो जाकी पार्टी कांग्रेस ने बनी रहे, बीजेपी की ने बनी रहे, बसपा की नहीं, इनेलो नहीं, कोई मतलब चेंजिंग्स ना होगा, खड़े रहो अपने दम पे के लिए। तो ऐसा करते रहोगे फिर तो बेकार है ना। और ये पार्टी जो बदलते हैं वो भी गलत है। बिल्कुल गलत है भाई। तो दोस्तों देखा आपने, सुना कि किस तरह से जनता ने इसको अलग अलग अंदाज में, लोगों का क्या कहना था, हमने आपको वो सुनाया कि लोग इस चीज को कैसे आकलन कर रहे हैं, कैसे असेस करते हैं कि जो दल बदलने वाले इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, तो आदमी किसकी बात पर विश्वास करे। और दोस्तों दूसरा सूर्य उदय के अंदर हम एक और महत्वपूर्ण पहलू जो उठाना चाह रहे हैं, आमतौर पर क्या है कि देखने में आता है कि जब चुनाव से पहले बड़े दिग्गज नेता भी हैं, पार्टियां उनका टिकट काट देती हैं। अगर हम इस बार 2024 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी 5 से 6 अपने सिटिंग मंत्रियों के भी टिकट काटे। अगर हम बड़े नामों की बात करें तो डॉक्टर बनवारी लाल, जो कि बावल से विधायक थे, मंत्री रहे और दूसरी बार मंत्री बने थे। अभी हाल ही में जब एक्सपेंशन हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, तो 2 मंत्री और बनाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के, सीमा त्रिखा जो कि बड़खल से विधायक है, और बिशंबर वाल्मीकि। अब आप ये देखिए कि अप्रैल के अंदर पार्टी इन पे विश्वास करती है और इनको पदोन्नत करके इनके काम के ऊपर इनकी सराहना करते हुए इनको मंत्री पद से नवाजती है। लेकिन 4 महीने में ऐसा क्या हो गया कि चुनाव आते आते उनको तो टिकट के ही लाले पड़ गए और उनकी टिकट कट गई विधानसभा चुनाव से पहले।
जिसके ऊपर पार्टी ने 4 महीने पहले विश्वास व्यक्त करके और उनको मजबूती प्रदान की कि उनको मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया और लोगों के बीच में भेजा कि वो जाए और लोगों के जनता के काम करें, लेकिन 4 महीने बाद परिस्थिति बिल्कुल उलट गई। तो ये सोचने लायक बात है दोस्तों कि ये जो विधायक है, क्योंकि पार्टी अपने हिसाब से आकलन करती है, वैल्यूएशन करती है, कहते हैं कि 5 साल बाद ये परीक्षा की घड़ी होती है जब जनता ये तय करती है कि किस नेता ने काम किया और किस नेता ने काम नहीं किया। और जनता ये तय करती है अपने मत के अधिकार से कि जिस नेता ने काम नहीं किया या सुनवाई नहीं की तो उनको अपने मत का प्रयोग करके सबक जरूर सिखाएंगे और उनको एहसास जरूर कराएंगे कि जिस जिम्मेवारी के साथ उन्होंने आपको वोट देकर जिताया था, आज वही जनता ठगा हुआ महसूस करती है। लेकिन एक तरह का कुठाराघात उस जनता के साथ होता है कि पार्टी भी जब अपना इंटरनल सर्वे कराती है और उनकी सर्वे में यह निकल कर आता है कि आपका फलाना विधायक या फलाना मंत्री वहां से हार रहा है, अगर इसको टिकट मिली तो जनता के बीच में उस विधानसभा के अंदर लोगों में भारी नाराजगी है इस विधायक या मंत्री जी को लेकर, तो पार्टी क्या करती है कि पार्टी उस प्रत्याशी की, विधायक की या सिटिंग मंत्री की टिकट काट देती है, यह साबित करने के लिए कि उनका फीडबैक ठीक नहीं, उनके इंटरनल सर्वे में या जो भी कारण रहे हो, और दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतार देती है। लेकिन जनता कहां जाए बेचारी? जो जनता ये उम्मीद कर रही थी कि 5 साल तक विधायक जी और मंत्री जी के घर के चक्कर काटे और सुनवाई नहीं हुई, तो आज जब मौका है तो मंत्री जी को एक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो पार्टी ने पहले ही मंत्री जी का पत्ता साफ कर दिया, विधायक जी का पत्ता साफ कर दिया और उनको घर बिठा दिया। अब ना वो जनता के बीच में जा पाएंगे, ना जनता उनसे सवाल पूछेगी। तो जनता बेचारी जब परीक्षा की घड़ी आई और जनता ने सोचा कि इस बार हम सबक सिखाएंगे, तो जनता से पार्टियों ने वो अधिकार ही छीन लिया कि जिस नेता ने उनके साथ काम और बर्ताव ठीक नहीं किया कि उसको सबक सिखाएं और उसको एहसास कराएं कि जब 5 साल पहले आपको चुनकर भेजा था विधानसभा या लोकसभा में, तो आज उसका जवाब देने की बारी है। तो पार्टियां या जो भी सर्वोच्च नेता लोग हैं उन पार्टियों के, वो उन मंत्री विधायकों के टिकट काट कर एक ऐसा मैसेज देते हैं कि बेचारा जनता जो है ये देखती रह जाती कि अब हम इससे जवाब कैसे मांगेंगे, क्योंकि विधायक जी और मंत्री जी तो हमारे पास आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी तो खुद की टिकट कट गई है, पार्टी ने टिकट काट दी, तो हमारे पास सवाल लेकर आएंगे तो हम उनसे जवाब मांगेंगे। तो दोस्तों ये भी एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है जिसके ऊपर जवाब जानना जरूरी है। इसको लेकर भी जब हम जनता के बीच में गए कि जनता क्या महसूस करती है, कि जब जनता में आक्रोश है किसी विधायक को लेकर, किसी मंत्री को लेकर, और उनको लगता है कि उन्होंने लोगों की सुनवाई नहीं की जिस जिम्मेवारी के साथ उनको वो मिला था पद, तो जनता बेचारी ऐसे मौके पर क्या सोचती है कि जब पार्टी ने तो टिकट काटकर ये जता दिया कि हमने उसकी टिकट काट दिया और दूसरे प्रत्याशी को उतार दिया, लेकिन वो जो दूसरा प्रत्याशी भी उस विधानसभा के अंदर वोट मांगने जाता है उसको भी भारी नाराजगी का सामना करना पड़ता है। जो उनके पूर्व विधायक या पूर्व मंत्री जी के जो काम किए हुए थे, जो लोगों के मन में गुस्सा था, उसका सामना भी उसको करना पड़ता है। बजाय इसके क्या पार्टी को यह मंथन नहीं करना चाहिए कि उसी को हम कहते हैं कि चुनाव ही एक ऐसा मौका होता है जब जनता फैसला करती है। जिस तरह से आपको एजुकेशन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए हर साल परीक्षा देकर उत्तीर्ण होना है, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक साल पास हो जाए और दूसरे साल आपको लगे आपकी तैयारी अच्छी नहीं तो आप अपनी जगह दूसरे परीक्षा के अंदर परीक्षार्थी को नहीं बिठा सकते। तो चुनाव के अंदर भी जब एक नेताजी की स्थिति कमजोर हो, काम ना किया हो, तो पार्टियों को ऐसा क्यों करती हैं कि अपने प्रत्याशी बदल देती हैं? उसी प्रत्याशी को क्यों नहीं उतारती जिसने 5 साल पहले लोगों से, जनता से विश्वास करके उनका वोट लिया था? आज जवाब उनको देने दीजिए। आप केवल टिकट काटना ही सॉल्यूशन नहीं हो सकता इस बात का। ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जनता क्या सोचती है, और जो जनता कह रही है वो भी आपको सुनवाते हैं। आइए सुनते हैं वो भी बात कि जब इस तरह की स्थिति होती है कि एक नेता के प्रति लोगों में गुस्सा है और लोग सोचते हैं कि इसको सबक सिखाएंगे, तो पार्टियां बड़ी चतुराई के साथ उसका टिकट काटकर उसको तो सबक सिखाने का काम करती हैं कि आपकी स्थिति वहां पर ठीक नहीं है और आप हार सकते हैं। और ये जो टिकट काट देते हैं नेताओं के कि भाई लगता है कि इस बार अगर इसको टिकट दे दिया तो ये हार जाएगा, तो उसको सबक सिखाने का मौका जनता को मिलना चाहिए या पार्टी जो टिकट काट रही है अपने स्तर पर वो ठीक है? नहीं, वो गलत बात है। अगर जो पार्टी के हित में 25 साल 20 साल दे रहा अपने पार्टी के हित में, तो उसकी टिकट काटना सही नहीं है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी दी है पार्टी को। लेकिन उसने काम नहीं किया, जनता में नाराजगी। अगर काम नहीं किया वो तो जनता उसको, चाहे वो निर्दलीय लड़ ले या पार्टी से लड़ ले, जनता तो उसको सबक सिखा देगी ना, चाहे वो कैसे भी लड़ ले। जनता तो समझदार है। एक और मैं बात आपसे जानना चाह रहा था आपकी राय कि जैसे अभी कोई मंत्री है, कोई विधायक है या कोई सांसद है, पार्टी को लगा कि इस बार अगर इसको टिकट दे दी तो ये हार जाएगा चुनाव, तो पार्टी क्या उसको टिकट नहीं देती, किसी और को खड़ा कर देती है।
तो उसको सबक सिखाने का मौका जिसने काम नहीं किया वो जनता को मिलना चाहिए या जो पार्टी अपने स्तर पर कर रही है वो ठीक है? जनता को मिलना चाहिए, जनता ही सबक सिखाएगी ना उसे। तो जनता को सबक सिखाना चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल, जनता को सबक सिखाना चाहिए। जो नेता जिसने हमारे लिए काम ही नहीं किया हम उसे क्यों वोट देंगे। जैसे कोई अभी मंत्री है मौजूदा या विधायक है या सांसद है, पार्टी को लगता है कि इसने कोई काम नहीं करा, जितना भी ये रहा लोगों में नाराजगी इसके खिलाफ, अगर इसको एक बार फिर से टिकट दे दिया तो ये हार जाएगा, तो पार्टी क्या करती है उसका टिकट काट देती है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि पार्टी जो टिकट काट रही है वो ठीक है या जनता को मौका मिलना चाहिए उसको हराने का? मेरे हिसाब से जनता को मौका मिलना चाहिए हराने का, क्योंकि उसने जनता के साथ में विश्वासघात किया है और जनता को उसने कोई जिस काम के लिए आया था वो उसने काम किए नहीं विकास के, तो जनता को मौका मिलना चाहिए उसे हराने का, तो उसे आगे सबक मिलना चाहिए कि मैं हार गया। आपने देखा होगा कि पार्टी जो है अपने किसी मंत्री का, विधायक का या सांसद का टिकट भी काट देती है। तो पार्टी को लगता है कि हार जाएगा क्योंकि इसने काम नहीं किया, तो लोग तो हराएंगे ना उसको, तो ये मौका लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं जनता को उसको हराने का? मिलना चाहिए ना? हाँ। ठीक है, धन्यवाद। से जानना चाह रहा था, जैसे अभी कोई मौजूदा मंत्री है, विधायक है या सांसद है, पार्टी क्या करती है उसका टिकट काट देती है। जब पार्टी को लगता है कि उसको इस बार टिकट दे दिया तो हार जाएगा, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि पार्टी ने जो टिकट काटा वो ठीक है या उसको हराने का मौका जनता को मिलना चाहिए ताकि उसको सबक मिले? पार्टी का, हर पार्टी अपनी अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रही है कास्ट वाइज। इसमें यह है कि वो देखती है कि यहाँ पे कितनी जनसंख्या किस यादव है, ठाकुर है, मुस्लिम है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपना कैंडिडेट चुनती है। और उसी के सिवाय अगर ये देखते हैं तो हर पार्टी एक कास्ट वाइज बहुसंख्यक जितने भी होंगे उसके अकॉर्डिंग ये अपना कैंडिडेट चुनते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि पार्टी जो उसका टिकट काट रही है वो ठीक है या जनता को मौका मिलना चाहिए उसको हराने का? देखो, जनता को मौका तो मिलना चाहिए। हर कैंडिडेट की अपनी अपनी गुडविल है, एक ख्याति है। जो बंदा अपने क्षेत्र में हर बंदे से कोई दिक्कत होती है सब जगह जाते हैं, जैसे कि ललित नागर जी बड़े अच्छे कैंडिडेट है। अगर उनका वो देखो तो उन्हें या पूरे क्षेत्र में तिलपत में अपने में हर बंदा वो ज़मीन से जुड़े हैं। बिल्कुल, बहुत मैं नाम नहीं लेना, पर मैं आदमी की परख के हिसाब से मैंने आप बात कर रहे हैं। जैसे कोई विधायक है या कोई मंत्री है या कोई सांसद है, तो आपने देखा होगा कि उसका टिकट काट देती है पार्टी, जब पार्टी को लगता है कि इसको अगर फिर से टिकट दे दिया तो ये हार जाएगा। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पार्टी जो टिकट काटती है वो सही है या जनता को मौका मिलना चाहिए उसको हराने का? जनता को मौका मिलना चाहिए। जनता को मौका मिलना चाहिए ना। जैसे कोई अभी विधायक है कहीं से या मंत्री है प्रदेश का या मान के चलो वो सांसद है, तो पार्टी उसका टिकट काट देती है, पार्टी को लगता है कि अगर फिर से इसको टिकट दे दिया तो ये हार सकता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उसको अगर उसने काम नहीं किया तो सबक सिखाने का मौका जनता को मिलना चाहिए या पार्टी जो अपने स्तर पर टिकट काटती है वो ठीक है? देखिए, जनता को मिलना चाहिए। जनता को मिलना चाहिए। और क्या, उसको शौक तो जनता ही सिखाएगी। भाई काम नहीं किया तो जनता को मिलेगा तो उसको हारना पक्की है। सही बात। तो मतलब पार्टी गलत करती है? हाँ, गलत करती है। कि जो कोई विधायक है, कोई मंत्री है या कोई सांसद है, उसने काम तो किया नहीं 5-10 साल में जितना भी वो रहा, अब उसके बाद पार्टी को लगता है कि अगर इसको टिकट दे दिया तो ये हार सकता है, तो पार्टी क्या करती है उसका टिकट काट देती है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि पार्टी को उसका टिकट काटना चाहिए वो ठीक है या फिर जनता को मौका मिलना चाहिए उसको हराने का? देखो, जनता को मौका मिलना चाहिए, पार्टी को ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए जो जनता के बीच में रह के काम करें। एक्चुअल में होता ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव जीतने के बाद शकल भी नहीं दिखाते, पहले बड़े बड़े वादे करके चला जाता है, फिर वापस इलेक्शन आता है और पार्टी अंदर बैठ के चोर मोसेरे भाई, सीधे बात है, पैसे खाते हैं, आराम से ऐश करते हैं, जनता के बीच आते ही नहीं है। इलेक्शन के टाइम आते हैं, इलेक्शन टाइम तू यादव है, तू मेरा भाई, अच्छा तू ऐसी से, अच्छा तू मेरा भाई, मैं भी ऐसी से हूँ, वोट दो, सिर्फ राजनीति करते हैं जाति पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार। मतलब आप ये कह रहे हो कि सबक सिखाने का मौका जनता को मिलना चाहिए? बिल्कुल ना कि पार्टी अपने स्तर पर टिकट काट दे। नहीं, जनता को मिलना चाहिए मौका। ठीक है, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। कि जैसे कोई विधायक है अभी या मंत्री है या सांसद है, जब पार्टी को लगता है कि भाई ये इसने कोई काम नहीं किया 5-10 साल में, तो उसके बाद उसका टिकट काट देते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पार्टी जो अपने स्तर पर उसका टिकट काटती है वो ठीक है या जनता को मौका मिलना चाहिए उसको हराने का? जनता को ही मौका मिलना चाहिए और पार्टी भी ऐसे कैंडिडेट को टिकट ना दे तो ठीक है। ना दे तो ठीक है। बहुत धन्यवाद। जैसे अभी कोई मौजूदा मंत्री है या विधायक है या सांसद है, ठीक है, पिछले 10 साल से 15 साल से वो है, उसके बाद जब पार्टी को लगता है कि इसने कोई काम नहीं किया, लोगों में नाराजगी इसके खिलाफ, तो टिकट काट देती है।
तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उसको हराने का मौका जनता को मिलना चाहिए या पार्टी ने जो टिकट काटा वो ठीक है? नहीं, उसको जनता को ही मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मेन आदमी होती है जनता ही होते हैं। नेता तो आप किसी को आपको खड़ा कर दे, हमें खड़ा कर दे, लेकिन खड़ा करने वाला कौन? जनता। तो मौका जनता को मिलना चाहिए, न कि नेता की टिकट काटनी चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। जैसे अभी कोई विधायक है जी या कोई मंत्री है जी या कोई सांसद है, जी वो 10 साल से 15 साल से 20 साल से विधायक है, मंत्री है, सांसद है, तो पार्टी क्या करती है जब पार्टी को लगता है कि इस बार ये हार सकता हाँ है जी। तो उसका टिकट काट देती है? काट देती है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पार्टी जो टिकट काटती है वो सही है या उसको हराने का मौका जनता को मिलना चाहिए? जी एक बार दोबारा बताइए इस चीज को। जैसे मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे बराबर जीत रही है सांसद या विधायक, हाँ, वो बराबर लगातार जीतते जा रहे हैं जीत रहा है और उनको कभी कभी क्या पार्टी को लगता है कि भाई इस बार नहीं जीत पाएगा, इस बार ये हार जाएगा, तो वो क्या करती है उसका टिकट काट देती है। हाँ। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मौका मतलब पार्टी टिकट काट रही है वो ठीक है या मौका जनता को मिले ताकि उसको सबक सिखाए और हारे वो? बिल्कुल सर, ये सही कह रहे हैं, वो हारे, ये जनता को मौका मिलना चाहिए इस चीज को। हाँ, पार्टी जो अपने स्तर पर करती है उसकी बजाय जनता को मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, इस चीज़ को आजमाना चाहिए कि हाँ ये अब कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये तो चेंजिंग कोई गलत नहीं है। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि लोग जो है वो पार्टी बदल रहे हैं, वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन दूसरा एक और चीज़ आपने देखी होगी कि जैसे कोई अभी मौजूदा विधायक है या मिनिस्टर है या एमपी है, तो वो क्या करते हैं जब पार्टी को लगता है कि हार सकता है चुनाव तो उसका टिकट काट देते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सबक सिखाने का मौका उसको जनता को मिलना चाहिए, पार्टी जो टिकट काट रही है वो ठीक है? भैया जनता को मिलना चाहिए यार, जनता को मिलना चाहिए और नहीं तो क्या? गलत है ना? ये भी गलत है, ऑब्वियसली गलत है यार ये भी। मतलब आप मतलब वही मैं मिला के ये कहना चाहता हूँ कि अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए वो यूज़ करते हैं जनता को भी और अपने पार्टी के सदस्यों को भी। ठीक है, जहाँ उनको बेनिफिट दिख रहा होता है वो वहाँ पहुँच जाते हैं, ये करना है ज़्यादा। ठीक है, और ठीक है पार्टी है, जनता का अधिकार है, जनता वोट देगी, आपको चुनेगी। अगर आपको जनता चुन के ला रही है ना तो आप सही काम करो, आप सही दिशा में काम करो आप। जैसे अभी कोई मौजूदा विधायक है या सांसद है या मिनिस्टर है, जब पार्टी को लगता है कि भाई इस बार ये हार सकता है तो पार्टी क्या करती है उसका टिकट काट देती है, किसी और को दे देती है। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि पार्टी जो टिकट काट रही है वो सही कर रही है या उसको हराने का मौका जनता को मिलना चाहिए? उसको हराने का मौका जनता को मिलना चाहिए। पार्टी गलत करती है भाई, पार्टी देखो तुम्हें पता, ओपन बता रहा हूँ, ये वाली बात है। तो मैं क्या कह मैं कि बात है जैसे मान चलो तुम कह रहे हो जैसे कि जो हार तो दिखे वहाँ जी कहते हैं भाई पैसा वो खेल रहे हैं, तो इनको जो ज़्यादा पैसा दे दो टिकट वाको। वही जैसे बीजेपी को, बीजेपी ने ज़्यादा पैसा भर दिया टिकट वाकी, यहाँ तो यूँ चल रहा है। बिल्कुल सही बात। यूँ है भाई। तो ये मैं यही जानना चाह रहा हूँ उसमें कि मौका जनता को मिलना चाहिए उसको हराने का, सबक सिखाने का, या फिर पार्टी ने जो टिकट काटा वो ठीक है? भाई मौका ना जनता मिलना चाहिए। असल में तो गलती जनता ही कर रही है हमारी। भाई देख, जनता ही बनाने वाली है, जनता ही बिगाड़ने वाली है। पर जो थोड़ी बहुत कुछ जनता हमारी आ जाए ना दारू वारू के लालच में, पैसा वैसा के में, इन चक्करन में, यूँ बेकार चीज़ है। जनता सोच समझ के अपना नेता चुनना चाहिए जो उनके लिए विकास करे। यूँ ना कि अब तो जितने भी नेता आ रहे पॉमन में गिर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, 1000 रुपया गाड़ी में तेल, मोटरसाइकिल में तेल, हर चीज़ दुनिया भर की, और बनने पीछे दरवाजे खड़े ऑफिस में घुस के दिखा दो कोई भीतर। सही बात। अच्छे मान जाऊंगा मैं उन्हें घुस के। बहुत धन्यवाद आपका भाई। थैंक यू भैया, थैंक यू। लेकिन दोस्तों, लोकतंत्र के महापर्व के अंदर जहां जनता के पास ही सारी ताकत है, जनता को ही तय करना है कि कौन राजा होगा और कौन रंक होगा, ये बात सोचने लायक है। सूर्य उदय केवल वो सवाल उठाता है जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं। सवाल पूछना हमारा काम है, जवाब जनता देगी। आकलन करना भी जनता का काम है, कितना सही और कितना गलत। आज पार्टियां बदलकर जो नेता दूसरी पार्टियों में जाते हैं और लोगों के विश्वास को फिर से जीतने के लिए या उनके मनों को जीतने के लिए फिर से वही लाग लपेट वाली बातें करके उनके दिलों को जीतने की कोशिश करते हैं, ये कितना सही और कितना गलत। जनता इसका फैसला करे। चुनाव हमारे सामने है, 5 अक्टूबर के अंदर वोटिंग होनी है हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों को लेकर, और 8 अक्टूबर को इसका परिणाम आएगा। मुझे लगता है ये वो महत्वपूर्ण सवाल है जो जनता इस बार सोच रही होगी और जरूर जानना चाहेगी, बात करना चाहेगी कि ये दल बदल वाले नेताओं के साथ क्या करना चाहिए। क्योंकि जब आज से कुछ समय पहले तक जब ऐसी कोई परिस्थिति होती थी तो बहुत नेता ये कहते थे कि नैतिकता की बात करते थे राजनीति के अंदर, लेकिन आज नैतिकता कितनी बची है। आज नेताजी बड़े बड़े जुमले और बड़ी बड़ी बातें करके, बड़ी बड़ी कस्में उठाकर 2 दिन बाद अपनी बातों से पलट जाते हैं। तो नैतिकता के कितने मायने बचे हैं राजनीति के अंदर, ये सोचने लायक विषय है दोस्तों। सूर्य उदय से सवाल उठाते रहेगा, आपके बीच आता रहेगा, जनता के मन को टटोलने की कोशिश करता रहेगा कि उनके मन में इन मुद्दों, इन सवालों को लेकर क्या है। आप देखते रहिए सूर्य उदय का हमारा एक खास प्रोग्राम। आपके मन में
कोई सवाल जो आपको लगता है कि जनता के बीच में जाकर ऐसे संजीदा मुद्दे जो हमें उठाने चाहिए और जनता के बीच में जाकर उनकी राय को आपके साथ साझा करना चाहिए, तो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन कीजिए वो टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं जिसके ऊपर हम चाहेंगे कि सवाल उठाएं। आप देखते रहिए सूर्योदय, इसी तरह के संजीदा टॉपिक्स और अलग अलग मुद्दों को लेकर हम लगातार आपके बीच में आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए सूर्योदय।